शुभम गिरी जी, आपसे बात शुरू करूंगा। हमने सुना बागेश्वर धाम के शास्त्री जी को सुना, और हमने शंकराचार्य महाराज को सुना, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को। ये विचार क्यों आया जहन में कि भाई कुंभ मेला क्षेत्र में मुसलमानों का प्रवेश निषिद्ध हो, उनकी दुकानें नहीं हो? पहले तो जितने भी मीडिया पैनलिस्ट बैठे, जितने भी दर्शक आपके टीवी को देख रहे हैं, उनको छठ महापर्व की हार्दिक जी शुभकामनाएं। आप आज मेरा सौभाग्य है कि देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ आज मैं बैठा हूं। आपके तर्क का मैं जवाब दूं तो मैं पहले ये बताता हूं अमिताभ जी, अखाड़ा परिषद ने पिछले जो नवरात्रि की नौमी थी, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया था कि हमने महाकुंभ जो प्रयागराज में होने वाला उत्सव है, जो विश्व की धरोहर है, उस उत्सव में हम मुस्लिमों को और गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित करेंगे। तो मैं भी उस बैठक में शामिल था। उसलिए हुआ क्योंकि जिस तरह से गाजियाबाद में और जो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से मुस्लिम समाज के द्वारा जो हरकतें की गई, उस हरकतों को देखते हुए तो ऐसी प्रवेश उन्होंने लिया है। उसके बाद कुंभ तो आज से नहीं हो रहा है, कुंभ तो अनादि काल से हो रहा है। कुंभ तो कम से कम नहीं तो मुगल दौर से भी हो रहा है। इस देश में ब्रिटिश दौर भी रहा, इस देश में अभी कांग्रेस का दौर भी रहा, सपा का दौर भी रहा। तो मैंने कहा कि सपा के दौर में आजम खान शहरी विकास मंत्री थे और वहां पर वो कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष थे। जो उत्तर प्रदेश में शहरी विकास मंत्री रहता है, या उत्तराखंड में रहता है, या महाराष्ट्र में रहता है, या मध्य प्रदेश में रहता है, वही कुंभ मेले का अध्यक्ष होता है। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी और आजम खान जी के ऊपर कितना विवाद हुआ उस समय जमीन को लेकर, आप तो उस समय रिकॉर्डिंग कर रहे थे अमिताभ जी, आपने देखा है 2013 में जब सपा की सरकार थी, अगर नेताजी और अखिलेश जी दखल अंदाजी नहीं करते, शिवपाल जी दखल अंदाजी नहीं करते, तो विवाद सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी फैल गया था। लेकिन चलिए, उस समय का दौर अलग था, उस समय कुंभ का आयोजन अच्छा हुआ। लेकिन एक घटना हुई 2019 में, अर्ध कुंभ को महाकुंभ बना दिया। उसके बाद हरिद्वार में जो कुंभ हुआ, त्रिवेंद्र सरकार ने बैन लगा दिया, तीरथ सिंह रावत जी ने कुंभ को खोल दिया। तो अब साधु संत चाहते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन भव्य या दिव्य हो। जिस तरह से पिछली कुछ हरकतें दिखी गई है, उस हरकतों को लेकर अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया। उन्होंने जी कहा इस्लाम पवित्र धर्म है, इस्लाम शांति का धर्म है, लेकिन जब वो नमाज पढ़ते, वजू खाने में जाते हैं तो साफ सुथरे ढंग से जाते हैं। लेकिन हम उनकी दरगाहों में नहीं जाते, और हमें ये कहना चाहते हैं कि कुंभ मेले में वो ना आए। हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको अपने, हमारे मठ मंदिर भी इस्लाम के लोग बनाते हैं, लेकिन हम उसमें दखल अंदाजी नहीं दे रहे। जिस तरह से हरकतें हमारे साथ ना हो, ऐसी हरकतें ना हो, हमारी देवी देवताओं का अपमान ना हो, इसीलिए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है कि शाही स्नान की जगह राष्ट्रीय स्नान और गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित ठीक किया महाराज जाएगा। क्योंकि जी, ठीक महाराज। मैं आता हूं दोबारा आपके पास, फजील अहमद साहब के पास चलूंगा। फजील अहमद साहब, अखाड़ा परिषद ने ये, और शंकराचार्य जी महाराज, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जब ये कहा, तो उसके बाद शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र का बयान आया, जियाउर रहमान बर्क, वो भी सांसद। उन्होंने कहा भाई फिर हम दरगाहों से हटा देंगे हिंदुओं को। अच्छा, ये मजे की बात ही, मतलब उलटवासी है। ऐसी उलटवासी कभी नहीं हुई भारत में कि बर्क के बयान का मुसलमान क्या प्रतिक्रिया दे रहे नहीं पता, लेकिन 100 में 100 हिंदू स्वागत कर रहे, बोले तत्काल रोक लगाओ दरगाहों पे हिंदुओं की। नहीं फजील भाई? कुंभ मेले का बहुत महत्व है, और जैसा कि अभी बाबा जी ने बताया कि मुगलों के जमाने में भी हर्षोल्लास लगाया जाता रहा। सम्राट हर्षवर्धन ने पहले इसकी शुरुआत की, और वेनसांग ने इसकी पूरा लिखा भी है इसको। सम्राट हर्षवर्धन ने 90 दिनों तक अपना खजाना लेके वहां बैठते थे, पूरे विश्व से महासम्मेलन बुलाते थे, और 90 दिनों तक लोगों को पैसा बांटते हैं, जो भी चीज उनको उपहार बांटते थे। ये है कुंभ का इतिहास, और बाकायदा नवभारत टाइम्स और तमाम मीडिया में भी आजकल चल रहा है जी। कल वहां से हर्षवर्धन की मूर्ति को, वहां से आदमकाल की बहुत पुरानी मूर्ति थी, हजारों साल पुरानी हर्षवर्धन की मूर्ति को वहां से हटा करके बहुत दूर ले आके रखा दिया गया। तो जो अपने मूल चीजों को हटाना चाहता है, उसको बदलना चाहता है। मुसलमान तो अब आए हैं ना इस साल, क्योंकि इनका आजकल क्या है, सुर्खियों में बने रहने के लिए मुसलमान का नाम ले लो तो चर्चा शुरू हो जाती है। किसी को देख लीजिएगा कि कोई हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है,
ये लोग गौमूत्र पिला रहे थे डांडी मार्च, डांडी त्योहार में वहां गुजरात के अंदर। पुलिस ने जब लठ बजाया सब भाग खड़े हुए, फिर कोई नहीं रोकने वाला था कि कौन आ रहा है, हिंदू आ रहा है कि मुसलमान आ रहा है। संवैधानिक बात करनी चाहिए, कोई धर्म किसी को बुरा नहीं सिखाता, और कोई मुसलमान क्यों वहां जाएगा। कभी कभी हम लोग भी जब छोटे थे तो मेला घूमने चले जाते थे, जब इलाहाबाद में रहते थे तो ऐसे ही सब लोग चले जाते हैं मेला, जहां भीड़ भाड़ होती है हिंदू मुसलमान। कभी इस देश में कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। हमने अपने बचपन से लेके आज तक, इधर 2-3 साल से मैं थोड़ा देख रहा हूं, नहीं तो आज तक कभी हम लोगों को उतरा ही नहीं। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में तमाम मेला लगता है, मुस्लिम त्योहारों पर मुहर्रम में मेला लगता है। इस देश में मेला की संस्कृति है, हर धर्म के मेले लगते हैं यहाँ पे, कोई किसी को नहीं बोलता। और कुंभ मेला में भी कोई, आप जाके देखिएगा जब कुंभ होगा, हम भी चलेंगे आपके साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूंकि अपने, अब देखिए इतने बड़े बड़े अखाड़े, इतने बड़े बड़े बाबा, इतने सिद्धि पुरुष लोग उस मेले में आते हैं, कुंभ मेले में। अभी धीरेन्द्र शास्त्री को कई दिन हुआ लोग जानने लगे, वो उनकी तो अभी कोई औकात भी नहीं है। लेकिन जो इतने बड़े बड़े महंत लोग हैं वो तो बुलाते हैं मुसलमानों को अपने अखाड़े में। मैं खुद वहां गया हूं कई बार, और बुला करके वहां जो पुलिस अफसर जो फजील ड्यूटी भाई पे रहते हैं अभी रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा, कराते हैं। एक मिनट रुकना होगा। ये चीज ठीक नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की औकात क्या है, ये भाषा ठीक नहीं। नहीं है ना, नहीं, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आप सीनियरिटी जूनियरिटी मत तय करो, ये भक्तों को तय करने दो, वो किसको क्या मान रहे हैं। आप एक अब अभी बीच नहीं बोलो, तो आप मुझे नहीं रोक सकते ना, आप मुझे थोप नहीं सकते ना मेरे ऊपर कि हम किसी को क्या मान रहे हैं। हम नहीं मानते उनको, ठीक, ऐसी अभद्र भाषा, ठीक है फजील भाई, अभद्र भाषा की उम्र में, ठीक है, अभद्र भाषा बोलिए, अभद्र भाषा सुनिए, आपका स्वागत है। नहीं, अभी नहीं। ये जो बात कही गई कि अखाड़े और बाबा सब, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ी व्यवस्था है संतों की, वो अखाड़ा परिषद है, ठीक, जिसकी इस व्यवस्था आदि शंकर ने तय की, ठीक, उनके अनुशासन से वो संचालित है। वो अगर कोई बात कह रहा है और जगत गुरु शंकराचार्य उस बात की संस्तुति कर रहे हैं तो फिर बात बड़ी हो जाती है, वो छोटी बात नहीं रहती, ये भी ध्यान रखिए। जगत गुरु का मतलब, शंकराचार्य का मतलब वही है जो आपके लिए मक्का और मदीना का है, ठीक है ना। इसलिए उसको बहुत हल्के में, हास्यास्पद तरीके से टिप्पणियां ठीक नहीं, ठीक। यहां गंगा जमुना बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि गंगा और जमुना एक साथ रहेगी, सब लोग मेला देखेंगे। ऐसा मेला दूसरी जगह क्यों नहीं दुनिया में नहीं दिखाना चाहते किसी को। काबा में कोई जा सकता है क्या? नहीं ना, नहीं जा सकता ना। वहां गंगा जमुना नहीं चाहिए, वहां प्रेम नहीं चाहिए, वहां भाईचारा नहीं चाहिए क्या? सारा प्रेम, सारा भाईचारा यही है। वहां भी कर दो, खोल दो दरवाजे, कि क्रिश्चियन आए, हिंदू आए, सिख आए, बौद्ध आए, सबका काबा में स्वागत हो, सबको शरबत पेश करो, क्या बुराई है? प्राइवेट प्रॉपर्टी को छोड़ करके कॉमन प्रॉपर्टी पे कहीं भी कोई जा सकता है। मेला मान लीजिए, सड़क पर, नदी में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है फजील भाई, ठीक है। रत्नाकर सिंह जी, जियाउर रहमान कह रहे हैं कि हम दरगाहों से हिंदुओं को भगा देंगे अगर आप कुंभ में हमें दुकान नहीं लगाने दोगे। और मजे की बात, मैं बहस क्यों लाया, मैंने जब इसको डाला सोशल मीडिया पर तो कई हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया मेरे इस सवाल पर। सारे हिंदू उत्साहित हो गए, बोले तत्काल करो बर्ग साहब, आपके मुंह में घी शक्कर, तुरंत हिंदुओं को प्रतिबंधित कर दो दरगाहों पर, मजारों पर। ये मैं नहीं समझ पाया, लग रहा है शायद हिंदू इसी बात की प्रतीक्षा में था कि भैया तुरंत बैन करो, झगड़ा नहीं रहे। रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो यहाँ पे जो बैठे हैं फजील अहमद जी, उनको एक बात समझने की जरूरत है, और इनके जैसे तमाम जो लोग हैं जो इस तरह के मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पहली चीज, बेसिक चीज समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्यों अखाड़ा परिषद ने ये मांग किया। मांग इसलिए किया है अखाड़ा परिषद ने, और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है सारे हिंदुओं के लिए। अखाड़ा परिषद ने जो मांग किया वह स्वागत योग्य कदम है, और इसको तत्काल प्रभाव से लागू होना ही चाहिए। देखिए,
अपनी आस्था की पवित्रता को बनाए रखने की अगर कोई अखाड़ा परिषद इस तरह का निर्णय लेता है कि वहां पे गैर हिंदुओं का, गैर सनातनियों का प्रवेश प्रतिबंधित है, तो यह निश्चित स्वागत योग्य कदम है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति गैर सनातनी जो है वो सनातन के धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक आस्थाओं को, पूजा पाठ की पद्धतियों को जो समझता नहीं है, वो अगर वहां पे जाके फल बेचेगा, ठेले की दुकान लगाएगा, जिसको ये नहीं मालूम है कि सनातन धर्म में मांस मदिरा, जब कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है हिंदुओं का, तो उसमें मांस मदिरा एकदम वर्जित होता है, ना कोई खा सकता है, ना ही पी सकता, ना ही छू सकता है। ये हमारे धर्म में है, सनातन धर्म में। लेकिन वही गैर सनातनी अगर होता है तो उसको सनातन धर्म की पद्धतियों से कोई लेना देना नहीं, और वह मांस मदिरा खा करके वहां पे कुंभ परिसर में, कुंभ मेला परिसर जो है उसके अंदर अगर इस तरह का कार्य करता है, तो निश्चित रूप से हमारी जो पवित्रता है वो भ्रष्ट होने की पूरी संभावना है। और इसको अगर हम अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए अगर इस तरह का कदम उठाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुंभ मेला परिसर के अंदर ही ये लागू है, बाहर आप बेचिए ना, फल की दुकान खोलिए, मटन में मच्छी की दुकान खोलिए, कौन वो पूछता है आपको, कौन मना करता है। लेकिन जहां पे हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, जहां पे हम धर्म का कार्य करने के लिए वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पे इस तरह का कृत्य आपने पहले भी किया है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस आए हैं, और माननीय योगी जी ने तो बहुत सारे सीसीटीवी और लगवा दिए हैं होटल और रेस्टोरेंट के बाहर। क्यों लगवाए हैं भाई? इसलिए किचन में लगवाए हैं, इसीलिए लगवाए हैं ना कि कहीं ना कहीं ये जो हिंदुओं को अपवित्र करने का कार्यक्रम एक विशेष समुदाय द्वारा किया जा रहा है, उस पर प्रतिबंध लगे, और उसी डर से अखाड़ा परिषद ये कार्यक्रम कर रहा है। देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है धीरेन्द्राचार्य द्वारा कि अगर आप मक्का मदीना में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, तो हम अगर यहाँ पे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां पे अगर गैर मुसलमानों, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करते हैं यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है भाई? आपको मानना चाहिए इस देश में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं अमिताभ जी जहां पे गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है, और ये आज से परंपरा कोई जारी नहीं है, ये सदियों से परंपरा जारी है। आप चाहे सोमनाथ का मंदिर ले लीजिए, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर ले लीजिए। जगन्नाथपुरी मंदिर में तो इंदिरा गांधी एक बार गई थी जी, चाहे जगन्नाथपुरी मंदिर में तो इंदिरा गांधी एक बार गई थी 1984 में, और वो बतौर प्रधानमंत्री वहां पे पहुंची थी, लेकिन फिर भी मंदिर न्यास परिसर ने उनको जाने से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि उनकी शादी जो है वो पारसी समाज में हुई थी, इसलिए वहां पे उनको जाने की अनुमति नहीं मिली। और हमारे यहाँ तो 7वीं शताब्दी से कपालेश्वर मंदिर है चेन्नई में, ये तो परंपरा तभी से चली आ रही है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वहां पे वर्जित है। आपको आपत्ति क्यों है भाई? हम ये पूछ रहे हैं, हम अपनी जगह पे अगर साफ सफाई रखना चाहते हैं, पवित्रता रखना चाहते हैं, तो आपको इतनी आपत्ति क्यों? आप अपनी जगह पे हमको जाने नहीं देते और हमारी जगह पे आकर के आप जाते हैं। ठीक है। और ये जो माननीय सपा के सांसद जी है, मैं उनसे और दूसरी चीज कहना चाहूंगा, ये अभी औकात की बात कर रहे थे अमिताभ जी, 10 सेकंड में, इनको शायद ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। इस तरह का जो वक्तव्य ये यहाँ पे बैठ के दे रहे हैं, करोड़ों अनुयायी हैं धीरेन्द्राचार्य शास्त्री की, अगर वो अपनी औकात पे आ जाएंगे तो ये देश में दिखना बंद कर देंगे। मैं स्पष्ट और साफ रूप से चेतावनी देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म गुरुओं के बारे में इस तरह की औकात की बातें यहाँ की चैनल पे बैठ करके न करें। ये हमारी भावनाओं को अपमानित करने का काम करते हैं, और जब इनकी बात आती है तो भाईचारा, संविधान की दुहाई देने लगते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने लगते हैं, और किसी चैनल पे माफी भी मांगना चाहिए। ठीक है रत्नाकर भाई, रुकिए रत्नाकर भाई, अभी रुकना होगा।